जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद संतोष में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से आगे की तरफ पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP ये है, और इफ वन इज एडेड द इच टर्म देन AP बताना है। द फाइंड द सम बताना है, और फिर AP 10 ऑफ 10 ये बस पूछा गया। सम बताना है जब इसमें वन ऐड कर दिया जाए तब। तो समझिए, A का वैल्यू -12, D का डाटा -9 -12 यानी -9 + 12 = 3 होगा। ये क्यों लिखे? तो B - A होता है, तो B - A करेंगे, 3 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया सम बताना है, तो सम बताने के लिए हमको TN निकालना होगा, और TN दे रखा है क्वेश्चन में 21, तो N फाइंड करना है। ओके, चलिए TN = A + N - 1 × D ये लिखेंगे। TN दे रखा है 21, तो 21 = A + N - 1 × D, और D है 3। -12 इधर आएगा तो प्लस में, तो 21 + 12 = N - 1 × 3, ये दोनों मिलके 33। 33 = N - 1 × 3, 3 से ये कट गया 11 टाइम में, तो N - 1 = 11, तो N का वैल्यू 12। क्वेश्चन में हमसे सम पूछा जा रहा है, तो Sn = n/2 × 2a + N - 1 × D ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पे एक और फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 × a + L, ये लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, स्लाइड कट गया था, अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं। चूंकि हम लोग L ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि L का वैल्यू दे रखा है। जब L का वैल्यू दे रखा है तो अच्छा रहेगा कि यही फॉलो करें। तो Sn = n/2, और n का वैल्यू अभी हमने लाया 12, तो 12/2 × a, और a है -12 + L, और L का वैल्यू है 21। जब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट गया 6 टाइम में, तो 6 × ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे 8 और 1 9, यानी 54 आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में करा कि जो टर्म है सारे टर्म में एक एक ऐड कर दिया जाता है, तो टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जब सब में ऐड करेंगे तो टोटल 12 टाइम 1 1 ऐड करना पड़ेगा, होगा ना? क्योंकि अगर इसमें एक ऐड करते तो इसमें भी ऐड, इसमें भी एक एक, ऐसे कर करके 12 तक जो अंतिम जो है वो 21 है, वहां तक 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमसे पूछेगा कि फाइनल टर्म बताना है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 54 + 12। क्यों हुआ 12? तो सब में 1 1 ऐड करना था, ये ऐसा इसमें मेंशन है। तो 54 + 12 मिलके 666, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सम ऑफ द फर्स्ट 14th टर्म, 14th टर्म का सम ये दे रखा है, मतलब S14 का वैल्यू 1505 दे रखा है, एंड फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू 10 दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि T25 = व्हाट, तो ये तभी निकाल पाएंगे ना जब हमको n पता रहेगा। ओके, चलिए निकालते हैं। T14 का मतलब ये हुआ कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि Sn = n/2 × 2a + N - 1 × D होता है, ये हम लोग पढ़े। n का वैल्यू 14 रखना है, 14/2, 2a और a के जगह पे 10, तो 10 + 14 - 1 × D, और ये सबके बदले 1505 है। 2 से ये कट गया 7 टाइम में, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35 कटेगा। तो 215 = यह 20 + 13D,
ये 20 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 215 माइनस 20 इक्वल टू 13D। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 195 आएगा इक्वल टू 13D। इससे ये काट देंगे 1 और 5 15 टाइम में, तो इससे ये पता चला कि D का वैल्यू 15 है। अब D निकल गया तो ये निकालना है, यहाँ पे N का वैल्यू 25 हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T25 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D ये यूज करना है। A की जगह पे लेना है 10 10 और N के जगह पे 25, तो 25 माइनस 1 इंटू D और D है 15, तो 10 प्लस ये दोनों मिलकर 24 इंटू 15, 10 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 4 जा 60 कैरी 6 30 और 6 36, ये दोनों मिलके 370। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 370 बनेगा। क्वेश्चन अपने आप में बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त में ये वीडियो शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कर सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, सम निकालना है 51 टर्म का, जिसमें सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18 दे रखा है। ओके, हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई भी एपी रहता है तो सबसे पहले ए होता है, फिर सेकेंड टर्म होता है, फिर होता है थर्ड टर्म, फिर होता है फोर्थ टर्म, इसी तरह एपी बनता है। और हमेशा बताते हैं कि बी में से ए को माइनस करना, सी में से बी को माइनस करना, ये डी कहलाता है। तो डी का वैल्यू हो गया यहाँ पे 18 माइनस 14 यानी 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर डी 4 है तो ए का वैल्यू लिख सकते हैं 14 माइनस 4 यानी 10। तो ए का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया 10। तो ए पता है, डी पता है, तो ए से निकल सकता है क्या? तो नहीं, ए से निकालने के लिए एन निकालना होगा। तो एन भी देखो तो यहाँ पे 51 दे रखा है ना, तो एन भी तो 51 है। क्लियर है? जब सब कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग एस एन को निकालेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे यूज करना है 51, तो 51 बाई 2 इंटू 2a और a के जगह पे यूज करना है 10 प्लस n माइनस 1 और n है 51, तो 51 माइनस 1 इंटू डी और d का डाटा है 4। 51 बाई 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये दोनों माइनस करेंगे तो 50 इंटू 4 होगा। चलिए 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस ये दोनों मिलके 200, क्योंकि 54 जा 200 होता है, तो 51 बाई 2 इंटू ये दोनों मिलके 220, और 220 को जब 11 से 2 से काटेंगे तो एक एक 0 बार में कटेगा। अब क्या है कि 51 को 110 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कीजिए 0, 51 1 जा 1 कैरी 5, 51 और 5 56, तो इसका आंसर होगा 5610। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो लिखना इस पे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में पोल्यूशन से बचने के लिए पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया स्टूडेंटों द्वारा। तो हुआ क्या कि हर एक के सेक्शन में, हर एक क्लास में 2 सेक्शन है, और क्लास में बताया गया कि 1 से लेके 12 तक टोटल क्लास, तो करा कि कितना पेड़ लगाया गया। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सुनिए बात। जब 1 2 3 डॉट 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 टोटल इतना क्लास है, हर एक क्लास से 2-2 पेड़ लगाया जाता है, तो 2 4 6 डॉट 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 लास्ट हो जाएगा 24। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में करा कि हर एक क्लास का 2 सेक्शन है, तो इंटू 2 हो गया, यानी इस डाटा का सम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना ही तो इसका आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 2 है, डिफरेंस भी 2 का है। अब यहाँ पे ये tn दे रखा है, tn को ही l बोलते हैं, ये हो गया 24। तो एसएन अगर निकाले तो एसएन
अब यहाँ पे देखिए इंटू 2 करना होगा, एस एन इंटू 2 होगा, तो चलिए इंटू 2 बाद में कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ये होता है। n कितना है, तो 1 से 12 तक इतना ही क्लास है, तो n का वैल्यू 12/2, a का वैल्यू 2 प्लस l है 24। इससे ये कट गया 6 टाइम में, तो 6 इंटू ये दोनों मिलके 26 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 156। ये हो गया एस एन का वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक क्लास का 2 सेक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू एस एन इक्वल टू 2 इंटू 156, यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा सा स्टोरी है जिसको लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसका जो निचोड़ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें सारे बच्चे को यहाँ से यहाँ तक ऐसे से डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो बताया गया कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। कंडीशन क्या दिया कि एक बच्चा आया और यहाँ से आया और पोटैटो उठा के इसमें ले जाके रख दिया, फिर दूसरा आएगा यहाँ से उठाएगा यहाँ रख देगा, फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसे ऐसे टोटल 10 बच्चे आएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, समझिए बात को। अगर एक बच्चा आया यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ जाके रखा, तो ये डिस्टेंस था 5 मीटर, तो 5 मीटर आया, फिर 5 मीटर गया, तो पहली बार उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10। नेक्स्ट, फिर जो दूसरा आया वो यहाँ तक आया, 3 तक आया, फिर ये वापस गया, तो 5 और 3 8 आया और 8 गया, यानी 16 हुआ। नेक्स्ट, फिर 3 आया और 3 एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी 16 और 6 22। ये ऐसे 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 करके गया, यहाँ तक आया होगा। ओके, यहाँ आएगा तब वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो समझिए बात को। ये टोटल 10 है, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। ए का डाटा देखिए, ए भी 10 है। डी की बात करें तो डी कहोगे कि यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस होगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये वाली जो अंतिम वाली है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो टी एन लिखते हैं। तो टी एन इक्वल टू व्हाट, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। तो ए की जगह पे लिखते हैं 10 प्लस एन भी 10 है दे रखा, 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी है 6, तो 10 प्लस 9 इंटू 6, यानी 10 प्लस 9 6 जा 54, यानी ये दोनों मिलके 64। ये जो अंतिम होगा वो 64 हो गया, तो टी एन का डाटा आ गया 64। पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस एन इक्वल टू लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, ये लिखते हैं, और एल को ही टी एन बोलते हैं। एन का वैल्यू 10 है, तो 10/2, ए भी 10 है, और एल का डाटा 64 है। इससे ये कट गया 5 टाइम में, यानी 5 इंटू ये दोनों मिलके 74। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 35 टू 37, यानी 370 मीटर ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा सा है, देखने पर थोड़ा लगेगा कि इतना अटपटा सा है, लेकिन ओवरऑल उसका निचोड़ ही यही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। 28 क्वेश्चन, इसका स्टोरी इतना बड़ा है जिसको बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुश्किल लग रहा था। तो इसका ओवरऑल निचोड़ ये है कि ये एक पानी का टंकी है, यहाँ से 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ रोपा गया, उसके बाद हर एक पेड़ के बीच 5-5 मीटर का डिस्टेंस है, और कहा गया कि टोटल 25 पेड़ को रोपा गया। तो जो ये गार्डनर है ये इसमें पानी देने जब आता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब इसको भी वह पानी डाल के वापस जाएगा। तो समझिए बात को कि एक गार्डनर जब यहाँ से पानी लेके जाएगा तो सबसे पहले उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया,
फिर यहाँ से ये वापस आएगा टंकी के पास, ठीक है। तो 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, मतलब पहली बार उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट, अब यहाँ से तो शुरू हो गया पेड़, अब कह रहा है कि अगली बार वो 5 मीटर और आगे बढ़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, टोटल 15 मीटर, और 15 मीटर फिर वापस गया, क्योंकि पानी डालने के बाद फिर वो लेके आएगा, फिर पानी डालेगा, लेके आएगा, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहेगा। तो 15 आया, 15 गया, यानी 30। नेक्स्ट जो होगा 40 होगा, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट तक होगा, यहाँ तक। इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या मिला कि ए का वैल्यू 20 है, डी जो है बी माइनस ए होता है, तो 30 माइनस 20 10, एन का डाटा दे रखा है 25, टी एन सिर्फ पता नहीं है, ओके। हमसे पूछा गया है एस एन बताए क्या होगा, क्लियर है। डायरेक्ट हम लोग एस एन भी निकाल सकते हैं और एस एन ही निकालेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एन का डाटा 25 है, बाई 2 इंटू ए, और ए है 20, प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, और डी का डाटा 10 है। ये इक्वेशन बन जाएगा 25 बाई 2 इंटू 2 से 20 40, ये है 25 माइनस 1 24, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। नेक्स्ट 25 बाई 2 इंटू, ये दोनों मिलके 280 हो जाएगा। 280 को जब 2 से काटेंगे तो 140 टाइम, यानी 25 इंटू 140, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 और 10 35, यानी जो गार्डनर था वो 3500 मीटर इतना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में सॉलिड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा कि एक स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ था, उसमें 700 रुपया कैश प्राइस बांटा गया बच्चों के बीच में। कहा गया कि बच्चों की संख्या टोटल 7 है, और सब में पैसा इस तरह बांटा गया कि पहले को जितना मिलेगा उससे दूसरे को 20 कम मिलेगा, नेक्स्ट को उससे 20 कम मिलेगा, फिर नेक्स्ट को उससे 20 कम मिलेगा, ओके। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बता फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो सबको पैसा कितना कितना मिला ये पूछा गया, यानी एपी पूछा गया कि एपी के अरेंज करके लिखे। तो समझिए, इससे ये पता चला कि टोटल पैसा 700 था, यानी एस एन हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 था, यानी एन का वैल्यू 7 हो गया। अब कह रहा कि प्रत्येक को पहला से 20 कम मिलता है, तो एक डी का वैल्यू भी ये आ गया 20। तो सबसे पहले एस एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट समझिए 700 इक्वल टू, एन का डाटा 7 है, तो 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू डी, और डी है माइनस 20। 7 से ये कट गया 100 टाइम में, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आया इंटू में, तो 200 इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस 620 जा 120, ये 120 इधर लेके आइए, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a, ये दोनों मिलके 320 इक्वल टू 2a, इससे ये कट गया कितनी बार में, 160 टाइम, तो a का वैल्यू 160 हो गया, ओके। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताए एपी के ऑर्डर में बताएं, तो एपी में सबसे पहले तो ये लिखेंगे 160, अगला जो वैल्यू होगा इससे 20 कम होगा तो 140 होगा, नेक्स्ट इससे भी 20 कम होगा तो 120 होगा, नेक्स्ट इससे भी कम, नेक्स्ट इससे भी कम तो 80 हो गया, इससे भी कम तो 60 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट ये 7।
तो ये उसका ऑर्डर हुआ कि फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको 160 मिला, तो नेक्स्ट को 140, फिर 120, 100, 80, 60, 40। ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, उसको देखते हैं, समझते हैं। एक बड़ा सा स्टोरी है जो समझना जरूरी है कि एक आदमी 33,000 रुपया 10 महीना में इकट्ठा करता है, जमा करता है। ठीक है, हर महीने का ये सीन है कि इस मंथ में जितना जमा करेगा इससे अगले मंथ में 100 रुपया ज़्यादा जमा करेगा। ये प्रोसेस टोटल 10 महीनों तक हुआ और उस दौरान उसने 33,000 पैसा कलेक्ट किया। तो क्वेश्चन ये है कि उसने पहले मंथ में कितना पैसा जमा किया। यही है क्वेश्चन नंबर 30 का निचोड़। अब इसको हम लोग समझ लिए, अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि एसन ये हो जाएगा 33,000, क्योंकि कह रहा था कि ये 10 महीनों में उसने इतना पैसा जमा किया और ये प्रोसेस पूरा 10 महीना का हुआ, इसलिए इनका वैल्यू 10 हो गया और हर महीने में 100 रुपया बढ़ते जा रहा है, यानी डी का वैल्यू +100 ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग एस एन निकालेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। एस एन दे रखा है 33,000, n है 10 तो 10/2, 2a और a का वैल्यू निकालना है, n भी दे रखा है 10 तो 10-1 और d दे रखा है 100। सारा डाटा ये है, यहीं से निकल जाएगा। 0 से ये कट गया और 2 से ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कर देंगे। 6600 इक्वल टू 2a + 9 इंटू 100, 900। ये 900 इधर लेके आ जाइए तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 2a। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 0, 6 में से 9 जाएगा तो 7 होना चाहिए और ये 57 इक्वल टू 2a। इससे ये काट दीजिए, 26 7 8, 2850 ये आया a का वैल्यू। और क्वेश्चन का यही डिमांड था, बताए कि वो पहले महीना कितना पैसा जमा किया। तो पहले महीना उसने 28,500 रुपया जमा किया, 2850 रुपया, सॉरी 2850 रुपया उसने जमा किया। क्वेश्चन नंबर 31, उसका भी स्टोरी बड़ा सा है, समझिए। एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसको हर एक दिन पेनाल्टी के रूप में 50 रुपया एक्स्ट्रा लगता है पिछले दिन की अपेक्षा। कहा गया कि एक काम उसको मिला था वो नहीं करता है तो पहले दिन उसे 200 रुपये का फाइन लगेगा, उसके अगले दिन 250 लगेगा, फिर उससे भी ज़्यादा 50 रुपया ज़्यादा लगेगा, यानी 300 रुपया लगेगा। ऐसे ऐसे उसका 30 दिन तक पेनाल्टी लगा। तो क्वेश्चन ये है कि उसने पेनाल्टी में टोटल कितना पैसा जमा किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ओवरऑल मुझे ये पता चला कि ए का वैल्यू 200 है, डी का वैल्यू 50 है, क्योंकि 250 और 200 के बीच में 50 का डिफरेंस है, तो डी का वैल्यू 50 हो गया और एन का वैल्यू 30 है। एस एन फाइंड करना है। क्या क्या बोले कि ए का वैल्यू 200 है, डी है 50, नेक्स्ट है एन का वैल्यू 30 है, एस एन फाइंड करना है। तो पढ़े हैं एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये पढ़े हैं। n के डाटा दे रखा है 30/2 इंटू 2a और a के जगह पे 200 है, प्लस n-1 और n का डाटा 30 है तो 30-1 इंटू डी और d दे रखा है 50। इससे ये कट गया 15 टाइम में, तो 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45 4 और ये 1450 ये आएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते, फिर नेक्स्ट 15 इंटू, सबसे पहले ये दोनों का सम निकालना होगा
क्योंकि 1450 और 400 जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1850 होगा। अब 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 15 5 जा 5 कैरी 7, 120 और 7 कैरी 12, 15 और 12 27। तो उसने इतना रुपया पेनाल्टी के रूप में दिया, 27,750 रुपया उसने फाइन भरा है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड लोग में शेयर करें। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्लास 9 और 10 दोनों के सिलेबस में कंबाइंड रूप से है। अगर आप RS अग्रवाल का 2025-26 एडिशन अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें दोनों में कॉमन है। ठीक, क्लास 10 में इसके अलावा भी 10-12 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। क्लास 9 का सिलेबस AP का आज खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।